नमस्कार, मैं हूं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। आज की हमारी खास पेशकश गीता जयंती को लेकर है कि कौन है दोषी। आज तक गीता जयंती महोत्सव मनाए जाने के पीछे क्या औचित्य थे और क्या हम भटक गए हैं। आरोप है कि जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। जनता का धन नाच गाने के लिए नहीं है। जनता का पैसा गीता के प्रचार में क्यों नहीं लग रहा। 6 वर्षों से गीता का कोई प्रभाव क्यों नहीं बढ़ा। गीता के प्रति जनता के हृदय में आकर्षण बनाने में आयोजक सर्वदा असफल क्यों रहे हैं। 98% लोगों को भागवत और गीता का फर्क ही नहीं पता। गीता के बारे डंका बजा रहे हैं, लेकिन कहाँ है गीता। सिर्फ नाच गाना देखने के लिए आते हैं लोग। सूरजकुंड मेले और गीता जयंती में कोई फर्क नहीं। गीता ज्ञानी आंखों में झोंक रहे हैं धूल। करोड़ों रुपए खर्च करके अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसका औचित्य क्या है। इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल उठाने वाला कोई गैर नहीं बल्कि सरकार में ही अच्छी पैठ रखने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य व गीता के राष्ट्रीय ख्याति विद्वान डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने उठाए हैं, जिनके प्रयासों से कुरुक्षेत्र का आज नाम है। डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी गीता महोत्सव पर गीता का प्रचार अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। गीता महोत्सव के मायने ही बदल गए हैं। डॉक्टर सिन्हा ने आलोचना करते हुए खेद भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 से गीता जयंती पर नाच गाने का आयोजन किया जा रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो निंदनीय है। डॉक्टर सिन्हा कहते हैं आयोजन में गीता का प्रभाव भी लेश मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता, जबकि इसी आयोजन के दौरान ब्रह्म सरोवर के पवित्र तट पर कई जगह पर भागवत की कथाएं हो रही होती हैं, जिनमें सैकड़ों लोग बैठकर ये कथा सुन रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र में विद्वान कथावाचक नहीं हैं, लेकिन इन कथावाचकों की सेवाएं ही नहीं ली जा रही। जबकि ये कथावाचक जब अन्य शहरों में जाकर रोचक कथाएं सुनाते हैं तो श्रोता झूम उठते हैं और इनकी कथाओं में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। गीता के भी हमने थोड़े दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि गीता जयंती को 28 दिसंबर को बड़े भव्य रूप से मनाया जाए। तो उसको पढ़ने के बाद दिल को बड़ा धक्का सा लगा और मैंने उसकी बड़ी आलोचना की कि ये जो काम हो रहा है, अपव्यय हो रहा है पब्लिक मनी का, इसको किसी तरह से रोका जाए। और मैंने एकदम ये मेरे मन में विचार आया कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है, पहले ग्रांट बहुत कम मिलती थी, वो ठीक थी, इतना तो थोड़ा बहुत तो था, लेकिन अब इतनी ग्रांट मिल रही है, करोड़ों में मिल रही है ग्रांट। और अभी तक 2014 से और 2020 6 साल आ गए। 6 साल में कहीं शहर में गीता का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। शहर के अंदर 4 बड़े बड़े कथावाचक हैं, बहुत बड़े, वैसे तो छोटे मोटे बहुत हैं, लेकिन 4 तो बहुत बड़े बड़े। क्या किया, जबकि हमने 6 साल में एक भी ऐसा प्रचारक पैदा नहीं किया। और सारी जगह लोगों को यही लग रहा है, ये बता रहे हैं लोगों को कि ये जो भागवत की कथाएं हो रही हैं यही गीता है। ये आज तक लोगों को ये भी नहीं बता पाए। 98% लोग शहर के ऐसे हैं जिनको भागवत पुराण में और श्रीमद् भगवत गीता में अब तक अंतर पता नहीं। और ये धूल धोक रहे हैं कि ये भागवत यही तो गीता की कथा कर रहे हैं। ये गीता की कथा नहीं है। कथा किसी उसमें आता है फला आदमी के घर में कमरे में कथा होगी, तो गीता पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी गीता कमरे में सुपड़ करके रह गई है। रामायण की चौपाइयों से कुछ सीखें। अब रामायण की चौपाइयों से यहाँ सिखा रहे हैं और गीता का नाम तक नहीं आ रहा अखबार में। तो क्या कर रहे हैं उस पैसे का, इतना करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसलिए मैंने सरकार से प्रार्थना की है कि सारे परिणामों को देख के, पिछले परिणामों को देख के और आगे सारे स्थितियों को देख करके जनता का धन उतना ही अपव्यय किया जाए जितना जायज़ है। समुचित का शब्द मैंने प्रयोग किया है। समुचित का मतलब जितना पहले मिलता था वो उचित था बिल्कुल। तो अब अननेसेसरी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और प्रभाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है उसमें कोई गीता में नहीं जाता। सब लोग ऐसे जैसे सूरज कुंड पर जाते हैं नाच गाने देख रहे हैं, तो सूरज कुंड जो गीता को जनमंच पर ला सकें। उन्होंने कहा कि गीता पाठ बंद कमरों तक ही सीमित होकर रह गया है। 98% लोगों को गीता के स्वयं घोषित प्रचारक ये भी नहीं बता पाए कि गीता और भागवत में क्या अंतर है। इसलिए गीता ज्ञानी उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि इतना धन
कहाँ पर खर्च हो रहा है। वह यह भी बताएं कि गीता का माहौल अब तक क्यों नहीं बना पाए जितना भागवत का बना हुआ है, जबकि भागवत के प्रचार पर सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर रही। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि गीता प्रचार के नाम पर खर्च की जाने वाली ये करोड़ों रुपए की धनराशि कहाँ जा रही है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। आम जन यहाँ केवल नौटंकी और नाच देखने आते हैं, जैसा कि सूरज कुंड मेले में होता है। उन्होंने कहा कि गीता के प्रति जनता के हृदय में आकर्षण बनाने में ये आयोजन सर्वदा असफल रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गीता के नाम पर जनता के धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। आयोजन के सभी पक्षों पर गहन विचार करके ही अनुदान संबंधित अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।